Hello everyone, I'm Reena Mahajan. Welcome again to English Oasis, CUCET or CUET. That is the Common University Entrance Test. Please watch the video till the end. आपके सारे doubts definitely आज clear हो जाएंगे. बहुत सारी research, बहुत सारे study और बहुत सारे interviews को देखने के बाद एक comprehensive video लेके आई हूँ. Things like syllabus क्या रहेगा, 12th के marks count होंगे या नहीं, skill based courses में admission कैसे होगा, selection mode क्या होगा, negative marking होगी या नहीं, if you have to change your stream तो क्या होगा. All your doubts will be cleared here and now. The UGC chairman, Professor M. Jagdish Kumar, has announced about the CUET. CUET कौन कंडक्ट कराएगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ये वही एजेंसी है जो IIT JEE का पेपर, नीट का पेपर कंडक्ट कराते हैं. So the difficulty level would be that high. उतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे और syllabus बहुत ज़्यादा wide रहेगा as in these papers. So please be prepared for that also. 45 central universities are participating in it till yet. Maybe हो सकता है इनके अलावा जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो भी CUET के स्कोर को कंसिडर करें. नेक्स्ट, the most important colleges here are Delhi University is taking the CUET score, JNU is participating, Jamia Millia, IGNOU, that is the Indira Gandhi Open University, Banaras Hindu University, all the reputed universities, all the state universities are going to take and consider the marks of CUET. So please, now to begin with, the paper pattern. सबसे पहली बात, this paper is mandatory, compulsory. JEE, नीट और बाकी सब एग्जाम्स आपके अपने डिस्क्रिप्शन होते हैं, हमें देने हैं या नहीं देने हैं, लेकिन यहाँ पे CUET आपको देना ही पड़ेगा. There is no other way out, right? Now, 12th class exams are also very important. The marks that you score. ये बहुत बड़ा confusion है बच्चों को कि 12th के marks बेकार हो जाएंगे. पूरा साल जो हमने पढ़ाई की क्या वो consider नहीं होगी? बिल्कुल consider होगी और बहुत important है. Please 12th के marks को बहुत 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 weightage दीजिए. The reason is कि आप कितने minimum marks score करेंगे 12th में वो डिसाइड करेगा. जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन करना है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम मार्क्स का क्या होगा. अगर आपने CUCET में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, 95%, 99%, 100% मार्क्स स्कोर कर लिए और 12th में आपके मार्क्स उस कॉलेज के हिसाब से नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल सेंट स्टीफेंस, SRCC, राइट, वो अपने मार्क्स के क्राइटेरिया को 12th के ही 95% रखेंगे, 99% रखेंगे. अगर आप उसको मैच नहीं करते और CUET में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे उन कॉलेजेस को. सो प्लीज 12th क्लास मार्क्स को बहुत 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 अच्छे से फोकस के साथ तैयार कीजिए. राइट, नेक्स्ट, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी CUET के मार्क्स, आपका मेरिट रैंक या फिर जो स्कोर देते हैं, प्लस द मिनिमम मार्क्स दैट वुड बी डिसाइडेड बाय दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज. वो कॉलेज आपको एक मिनिमम 12th क्लास के मार्क्स भी देगा कि इतने मार्क्स आएंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, प्लस इतने मार्क्स CUET में भी होने चाहिए. तो दोनों ही इक्वल है भाई. So please work on that also. Every college can have its own criteria. There is no common counseling to be done. कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी. आपको उन कॉलेजेस को भी रेफर करना पड़ेगा. व्हाट इज देयर क्राइटेरिया ऑफ टेकिंग एडमिशन अपार्ट फ्रॉम CUET स्कोर्स, राइट? सो NTA इज गोइंग टू टेक द मार्क्स एंड इट्स गोइंग टू प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट. एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें आपको आपके स्कोर्स दिए जाएंगे और उसमें 12th क्लास के परसेंटेज भी ऐड होके और उस तरह से प्रोसेस होगा. फाइनली जो तरीका होगा उसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको उसका भी एक वीडियो मिल जाएगा. बट स्टिल टिल येट दिस इज वेरी क्लियर. नाउ द फॉर्म्स वुड बी अवेलेबल इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे जो कि NTA की साइट पे अवेलेबल होंगे.
हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग से आपको भरना पड़े, हो सकता है कि एनटीए के फॉर्म में ही कुछ ऐसे कॉलम्स हों जो आपको पर्टिकुलरली टिक मार्क करने दें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज को चूज करना चाहते हैं या कौन से कॉलेजेस को चूज करना चाहते हैं. सो until and unless the form is in front of us, that is a little probability factor. Next, exam would be conducted in July first week. कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा. कंप्यूटर बेस्ड मीन्स वो ऑनलाइन वाली ऐश नहीं मिलेगी. एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप सेंटर के ऊपर जाएंगे, वहां आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा और आपको वहां बैठ के पेपर देना होगा. लेकिन एमसीक्यूज में आप लोगों ने बहुत 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 गेस वर्क को यूज किया, थोड़ी बहुत चीटिंग भी की, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा. नो चीटिंग एट ऑल. सेकेंडली, गेस वर्क नहीं करना है, करना ही नहीं है. रीजन बीइंग नेगेटिव मार्किंग इज देयर. दूसरी बात, आई टोल्ड यू I'll give you 2 tips and 2 secrets. The first secret that nobody else is telling you is that negative marking will be there. मान लीजिए आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से नहीं आते, क्योंकि ग्रामर पढ़े हुए बच्चों को 2 साल हो चुके, राइट? सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो चॉइसेस में काफी कंफ्यूजन है, सो एट दैट मोमेंट अगर आपने तुक्का मार दिया और गेस वर्क से आपने एक टिक कर दिया, तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी एंड उसका इंपैक्ट आपके सही वाले आंसर्स पे पड़ेगा. सो प्लीज नो गेस वर्क वुड डू हियर. नेक्स्ट, 3.5 आवर्स का एग्जाम है. 2 शिफ्ट्स में होगा. लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन्स वुड बी टेकन अप इन द फर्स्ट शिफ्ट. सेकेंड शिफ्ट में 4 सब्जेक्ट्स और जो आपके मेन डोमेन पेपर्स होंगे उनको लिया जाएगा. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 12th क्लास पेपर्स वेरी नाइसली. एंड सीबीएसई वाले बच्चों के लिए एक गुड न्यूज, एनसीईआरटी वुड बी द बेसिस ऑफ ऑल द डोमेन पेपर्स. तो इसलिए आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी और अगर आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, तब भी आपको हर हालत में एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी पड़ेगी. हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी. 11th का कोर्स आएगा या नहीं इज नॉट येट क्लियर, बट एज सुन एज न्यू नोटिफिकेशंस कम ऑन ये भी क्लियर हो जाएगा. लेकिन 12th का तो 100% आएगा ही आएगा. और अगर आपके 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप 12th का पेपर कैसे दोगे? सो यू हैव टू प्रिपेयर. 12th का तो तैयारी रखिए अच्छे से. 11th जब नोटिस आएगा तब हम देखते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चंस वुड बी एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, and there would be sections. A section is going to have language, and the A part would be this. B part would be domain specific, like psychology, chemistry, pol science, accounts, maths. इन सब के पेपर्स होंगे. आप मैक्सिमम 6 चूज कर सकते हैं, मिनिमम 2 चूज कर, मैक्सिमम आप 6 चूज कर सकते हैं. 13 languages have been provided by the authorities, in which one is English. Vernacular 13 languages have been provided by the one is English. So basically most of the students would prefer to attempt the paper in English. Hindi is also an option. Candidates need to compulsorily appear for section A test in one of these languages. Section B is also a compulsory part, but you have choices of the domains. Section B के domains के आपके पास choices रहेंगे. सेक्शन ए तो सबका कंपल्सरी है ही. सेक्शन सी इज नॉट कंपल्सरी, ये ऑप्शनल है. इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक फॉरेन लैंग्वेजेस का टेस्ट होगा. कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो फॉरेन लैंग्वेज का टेस्ट लेती हैं एंड दे इम्पैक्ट उनके पास कोर्सेज भी हैं, जैसे JNU, उसमें बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो प्रोवाइड ऑनर्स इन फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, ये सब लैंग्वेजेस. तो इनका आपको एक एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा, विच वुड बी द सेक्शन 3, विच इज ऑप्शनल फॉर एवरीवन. Please subscribe to the channel.
बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी मेहनत लगती है आप तक ये वीडियोस पहुंचाने के लिए। एंड आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है ताकि सारे के सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें और आप कुछ भी मिस नहीं करें, राइट। स्टूडेंट्स को क्या बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, 12th क्लास स्टूडेंट्स, कौन सा कोर्स आपको चूज करना है उसकी चॉइस आपके पास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपके माइंड में सेट होना चाहिए। और कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेजेस को आप केटर कर रहे हैं, आपको चाहिए वो कॉलेजेस, आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपको एडमिशन उनमें मिले, वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट डिफाइंड होना चाहिए। You can switch your stream also. It's a very important question, very important question. बहुत सारी बच्चे ये सोचते हैं कि हमने ह्यूमैनिटीज में 12th कर ली लेकिन हम फिनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कुछ बीकॉम वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे सोचते हैं यार साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है हमें तो। सो प्लीज, अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी इसकी जब नए वो आ जाएंगे नोटिफिकेशंस, तब मिल जाएगी हमें। यू शुड हैव द क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपको क्या परस्यू करना है। वो वाले सब्जेक्ट जो आप परस्यू करना चाहते हैं उसका डोमेन का टेस्ट आपको जरूर देना है इन द सिलेक्शन ऑफ द डोमेन्स इन सेक्शन बी ऑफ द पेपर। जब भी आप सेक्शन बी के लिए ऑप्ट करेंगे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के लिए ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी ही बनाऊंगी जैसे ही फॉर्म आएगा, बिकॉज इट हैज टू बी वेरी क्लियर कि आप कौन से डोमेन्स को चूज करते हैं। अगर आप थोड़े से वाइड पर्सपेक्टिव रखना चाहते हैं कि अगर मुझे इसमें एडमिशन नहीं मिला तो आई विल गो फॉर दिस प्लान बी, प्लान सी, शुड बी वेरी क्लियर टू यू एंड यू विल फिल अकॉर्डिंगली। लेकिन उनकी एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी ताकि आप उन डोमेन्स का पेपर भी दे सकें, ये ध्यान रखिएगा। Now, many private universities and state universities would also consider the same CUET marks, definitely sure. And if you prefer any state university, private university, तो उन particular colleges में जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि उनका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या वो खाली CUET लेंगे। एंड दिस इज टिप नंबर 2, वो सीक्रेट टिप जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। Yes, all the colleges, all the universities, all the very coveted ones, very prestigious ones, they are going to take your interview also. पहले भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस इंटरव्यू के बेसिस पे लेते थे अपने स्टूडेंट्स को, और अब तो 100% इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे। और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, BMS है, IPM है, ये कोर्सेज तो पहले भी इंटरव्यू लेते थे, और अब 100% जितने भी अच्छे कॉलेजेस होंगे वो डिमार्क करने के लिए मतलब अपने शॉर्ट लिस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स इंटरव्यूज भी लेंगे। तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंटरव्यू स्किल्स भी साथ साथ आपको डेवलप करनी है। दिस वॉज द मोस्ट सीक्रेट टिप जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। एंड यस, you have to be very perfect in that also. If you prepare for CUET, you will get benefit in all the other entrances also. इसलिए सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी को आप प्रेफर कर रहे हैं, फिर उस यूनिवर्सिटी में जाके या उस कॉलेजेस से पर्टिकुलरली उनके क्राइटेरिया को कंफर्म कीजिए कि वो एडमिशन किस क्राइटेरिया पे लेंगे। एंड make your preparation specific to CUET along with the preparation of board exams also, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स को भी कंसिडर करेंगे, आपकी इंटरव्यू स्किल्स, आपको एज अ पर्सनालिटी भी जज करेंगे जितने भी अच्छे कॉलेजेस होंगे। CUET खाली उसका एक इकलौता क्राइटेरिया नहीं रहेगा। प्लीज चेक दिस आउट। नाउ द थर्ड स्टेप वुड बी the criteria of selection by different universities, right? हर यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ दे देगी कि मिनिमम मार्क्स इतने हैं एडमिशन के लिए। इंटरव्यूज बाय रिप्यूटेड कॉलेजेस वुड बी कंडक्टेड। CUET will give scores only, लेकिन बाकी सारा कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अपने आप डिसाइड करेंगे, जिसका एक फैक्टर CUET का स्कोर रहेगा और बाकी 2 या 3 फैक्टर्स आपके पर्सनालिटी, आपका इंटरव्यू, आपके 12th के मार्क्स, ये सब भी हो सकते हैं until and unless it is confirmed by the various universities through notifications, right?
Now comes the reservation factor. OBC और अदर कास्ट और SC ST वाला जो रिजर्वेशन है वो तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, कट ऑफ मिलने के बाद भी और एडमिशन के टाइम पे भी। सो आप डिसाइड कीजिए कि आपको उस क्राइटेरिया से भी एडमिशन उन कॉलेजेस के अंदर एंटर करना है, तो आपके क्वालिफिकेशंस, आपके स्कोर्स और आपके सारे नंबर और आपकी पर्सनालिटी कैसी रहनी चाहिए। स्टेप 4, काउंसलिंग वुड बी डन। सो दैट डिपेंड्स, इंडिविजुअल कॉलेज अपनी काउंसलिंग अलग अलग ले रहे हैं या फिर CUET एक कॉमन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है। दैट ऑल हैज टू बी द सेकेंड स्टेप। जैसे जैसे नोटिफिकेशंस आएंगे हम आपको बताते रहेंगे, राइट? आई विल डेफिनेटली कीप माई रिसर्च सेक्टर ऑन, ताकि मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को और आप सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाए, राइट? सो आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन योर एडमिशन वुड बी सक्सेसफुल। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मेहनत लगती है ऐसे अच्छे वीडियोस को आपके पास लाने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल so that you do not miss my previous videos also. मैंने 2 वीडियोस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के सीक्रेट ट्रिप के ऊपर भी बनाए हैं। प्लीज वॉच देम। देयर इज अ वीडियो ऑन डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी. Please watch that also. The links are in the description box. Don't miss them. Like the video if you have liked it, so that I'm motivated to make such videos for you. Thank you.